ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, सब लोग जरा पढ़ लेना एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ उन्होंने, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तुम्हें फोटो भी बना के दे रखी है। ये बहुत अच्छी बात होती है, अगर फोटो बना के देते हैं क्वेश्चन में, डायग्राम देते हैं, तो आधी मेहनत कम हो जाती है। और अगर खुद से बनाना पड़ता है तो वो थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर अगर हमने डायग्राम नहीं बनाए ठीक से तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे दिए वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। देखो पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये टी है, और ये इन्होंने पी एस बनाया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया उन्होंने, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, क्यू टी अपॉन पी आर के। ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये चीजें तो हमें गिवन है, तो इसके आगे लिख देते हैं गिवन। ये गिवन है। गिवन का फायदा ये भी होता है, क्वेश्चन को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, हमें पता है क्या क्या गिवन है। प्रूफ क्या करना है, देखो इसमें टू प्रूव है कि ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ये चीज हमें प्रूव करनी है, देख लेते हैं। पी क्यू आर और टी क्यू आर, ये ना टी क्यू आर, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो पी क्यू आर और टी क्यू आर में एक चीज तो अच्छी है कि एंगल क्यू तो पहले से कॉमन है, तो एक एंगल तो वैसे भी हमारे पास कॉमन है। कुछ रेशियो भी दिया हुआ है, तो देखो रेशियो अगर हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर पाए तो अच्छी बात होगी। चलो देखते हैं। अब एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, 1 और 2 है कहाँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो अगर हम ये देखें ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड तो इक्वल आ साइड गई है। इक्वल होंगी। हाँ, कौन सी? एम क्यू पी एंड पी आर। बिल्कुल सही। देखो क्योंकि इक्वल एंगल्स जो होते हैं उनकी साइड्स भी इक्वल होती है ना, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स ऑन देम बोलते हैं हम, या इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स ऑन देम, या ऑपोजिट जो एंगल्स इक्वल है उनकी साइड्स भी इक्वल होती है ऑपोजिट वाली। अब एंगल 1 और एंगल 2 देखो किस ट्राइंगल में, इसमें ये मत सोचना ये वाला नहीं, 2 यहीं तक है तो इस साइड ने बनाया और 1 इस साइड ने बनाया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन है, ये लिखना पड़ेगा पेपर, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो पीक्यू और पीआर हमारे पास हो गए बराबर, पीक्यू और पीआर बराबर हो गए, तो अब इसका मतलब ये जो रेशियो है इसमें इसमें क्या कर सकते हैं हम, पीक्यू की जगह पे पीआर लिख सकते हैं। पीक्यू की जगह पे पीआर लिखे, कहाँ लिखे, रुको, क्यू आर अपॉन क्यू एस तो है ही हमारे पास, और यहाँ पे क्यू टी अपॉन क्यूपी। अच्छा बिल्कुल सही। देखो अब ये जो रेशियो है क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ऑलरेडी है, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे, अब पी आर पी क्यू बराबर है तो पी आर की जगह पे मैं पी क्यू भी लिख सकती हूँ ना। देखो मेरे वाले डायग्राम में देख के हो सकता है तुम्हें ना लग रहा हो इक्वल, पर एनसीईआरटी में है ये, मेरा में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बनाते हुए, मैंने ज्यादा इधर बना दी, इधर बनाना चाहिए था। ठीक है, तो पी आर की जगह पे हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान से इसको डायग्राम को देखते हैं दोबारा, क्या क्या आ गया, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर आ गया क्यू टी अपॉन पी क्यू के, है ना। दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड आ गया, ये ठीक है। और हमारे पास एंगल 1 भी कॉमन है ना, एंगल 1 भी कॉमन है, तो अब हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यस मैम। है ना। ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर हो गए हम, क्योंकि हमें साइड एंगल। बिल्कुल एंगल 1 और एंगल 1 इसको, या फिर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख दो कॉमन। ये एंगल तो ऑलरेडी कॉमन है, तो हमने क्या क्या यूज किया, हमने एक एंगल ये यूज किया है ना। साइड्स में क्या क्या यूज किया, बड़े वाले ट्राइंगल का जब क्यू आर किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू एस किया। अभी तक ट्राइंगल्स अलग अलग बने हुए दिखते थे तुम्हें, अब एक ही ट्राइंगल के अंदर दूसरा वाला ट्राइंगल है। तो साइड्स पहचानो, क्या क्या साइड ली, क्यू आर साइड ली, क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ये वाली साइड ली अपॉन ये वाली साइड, तो बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, और उधर से लिया हमने क्यू टी अपॉन पी क्यू तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। तो साइड ए वाली यूज की, ये वाली साइड यूज की, और बीच का एंगल यूज किया ना। तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। ठीक है, ये श्रेया का डाउट था। श्रेया बता भाई, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हम और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आज इस एक्सरसाइज के। कौन से क्वेश्चन करें देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग शायद से कर लोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम बनाना है, फिगर 6.37। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जरा।
सबके पास एनसीईआरटी है भाई, अपने सामने एनसीईआरटी जरूर ओपन करके रखना, उसी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। है सबके पास एनसीईआरटी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जरा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला उन्होंने, फिगर दी हुई है, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है ये। फिगर 6.37 में triangle ABE is congruent to triangle ACD. Show that, हमें कुछ शो करना है। ADE is similar to ABC। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे D है, ये E है, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है। ठीक है, अब गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट। उन्होंने पहले से कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो कॉन्ग्रुएंट जो है बहुत अच्छी बात है, हम सीपीसीटी से अपने लिए कुछ कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है सिमिलर के ट्राइंगल ADE, ADE मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, इस सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, देखो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे हमें क्या लेना चाहिए, देखो जो कॉन्ग्रुएंट है उससे हम क्या ले सकते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के, तो कॉन्ग्रुएंसी से हम ये ले सकते हैं कि AB और AC आपस में इक्वल होंगे। देखो AB Yes, और AC इक्वल होंगे आपस में ना, CPCT से। अच्छा, और मैं क्या ले सकती हूँ, देखो और क्या ले सकती हूँ मैं, AD, इसमें एंगल AD, भी इक्वल ले सकते हो ना मैम? हाँ एंगल भी इक्वल ले सकते हैं। कौन सा एंगल इक्वल लें, पर देखो ये वाला एंगल तो कॉमन है ही इन दोनों में, जो कॉन्ग्रुएंट दे रखे है ना, ये तो कॉमन है ही, तो इक्वल हो गई। अब अगर इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लें हम, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमें सिमिलर करने हैं ना, उस पर ध्यान रखो। देखो जो तुम्हें सिमिलर प्रूफ करने हैं, ADE है और ABC है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए भाई, एक एंगल तो ऑलरेडी कॉमन हमें दिख ही रहा है, तो ये वाले एंगल आए पूरे पूरे, ये वाले एंगल्स आए, तब तो हमें कोई फायदा भी है ना। ADE में कौन सा एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ABC में A एंगल, B एंगल पूरा, C एंगल पूरा, ये पूरे पूरे एंगल हम वहां से ला नहीं पाएंगे। अगर तो हम एंगल ही ले आ पाते ना सारे के सारे, तो हम ए सिमिलैरिटी से प्रूव कर देते फिर, पर वो तो आए नहीं। चलो साइड्स से देखते हैं, कुछ रेशियो हम ला सकते हैं क्या। अब AB और AC तो आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो AB और AC तो इक्वल हो गई। ठीक है, AE और AD भी आपस में इक्वल होंगे। देखो AE और AD है ना, AE और AD भी ले सकते हैं हम लोग इक्वल, क्योंकि कौन से ट्राइंगल्स हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ABE और ACD। ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ACD मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये इस तरह के ट्राइंगल्स। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंगली देख रहे हैं, AB के सामने AC लिखा है तो इक्वल होगा, बिल्कुल सही। ऐसे ही AE अगर ले रहे हो तो वहां से AD आ जाएगा इक्वल, है ना, तो AE AD इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये दो जो चीजें है ना, ये हमें जो सिमिलर प्रूफ करनी है उनमें ये सब है, उसमें AB भी है, AC भी है, और AE भी है, और AD भी है। तो जैसे ये रेशियो आया हमारे पास इक्वल, तो अब यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं कि देखो AB अपॉन AC, AB और AC आपस में इक्वल है, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC किसके बराबर होगा। एक सेकेंड, हम ट्राइंगल्स को लेते हैं ना, तो हम लेते हैं AB अपॉन AD इक्वल होगा, AB अपॉन AD इक्वल होगा AC अपॉन AE के। देखो जरा ये चीज होगी क्या, इसके लिए पहले ना मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख लेती हूँ। मतलब AB और AC तो इक्वल हमने CPCT से निकाला, ये भी CPCT से निकाला। अब देखो इसको हम AD इज इक्वल टू AE भी तो लिख सकते हैं ना, बस पलट दिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों किया हमने। ऐसा करने से फायदा क्या, देखो अब जब इसको तुम इससे डिवाइड करोगे, मतलब जब डिवाइड किया तो AB अपॉन AD बराबर आ गया AC अपॉन AE, है ना। ये 1 था, मान लो ये 2 था, तो हमने 1 डिवाइड बाई 2 किया। अच्छा ऐसा करके हमें फायदा क्या हुआ, देखो AB अपॉन AD में मतलब क्या आ गया, AB ये पूरी साइड अपॉन छोटे वाले की ये साइड इज इक्वल टू फिर AC बड़े वाले की वाली साइड अपॉन AE छोटे वाले की ये साइड, है ना। तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम आ गया क्या हमारे पास, ये बताओ। डाउट है अभी? yes, ma'am.
मैम आ गया sir. आ गया। देखो मैं फिर से बताती हूँ क्या किया हमने, फिर से बता देती हूँ। हमने पहले जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए थे ना, हमें दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट दिए थे, उसकी सीपीसीटी से हमने कुछ निकाला। अब जो चीजें हमने सीपीसीटी से निकाली, हमने क्या क्या निकाला, हमने ए बी और ए सी आपस में इक्वल निकाल लिया, और एडी और ए आपस में इक्वल निकाल लिया ना। ए बी ए सी बराबर एडी ए आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, ये वाला और ये वाला। ठीक है। पर अब हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, अब सिमिलैरिटी के लिए तो रेशियो इक्वल चाहिए होता है ना, साइड्स इक्वल थोड़ी चाहिए होती है, रेशियो इक्वल चाहिए होता है। तो बस पहले मैंने गलती से ना इनको ऑर्डर में गलत लिख दिया था, मुझे पहले ये लिखना चाहिए था, इसको यही लिख देते हैं पहले। अब जब डिवाइड किया, अब जब डिवाइड करो तो रेशियो देखो, तो ए बी अपॉन ए डी, जैसे ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एलएचएस एलएचएस से डिवाइड हो जाएगा, आरएचएस आरएचएस से डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए डी आ गया और ए सी अपॉन ए आ गया, है ना। अब अपने डायग्राम में बार बार देखते रहो इस चीज को साथ साथ में। तो ए बी अपॉन ए डी जब आया, ए बी अपॉन ए डी बराबर आ गया ए सी अपॉन ए के, एक तो रेशियो सेम आ गया, और क्या है हमारे पास, एंगल ए तो ऑलरेडी है इन दोनों ट्राइंगल्स में, एडीई ट्राइंगल, और देखो ये वाला ट्राइंगल है, एडीई ट्राइंगल देखते रहना है हमें, और इसके साथ देखते रहना बड़ा वाला ट्राइंगल, ये एबीसी ट्राइंगल, ये वाला जो यही है, इसको अलग से अगर बना ले हम तो, है ना, अलग से बना ले तो यहाँ बना लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर तुम देखोगे एंगल ए सेम है क्योंकि कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, कॉमन। ठीक है। और क्या है देखो, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी बराबर आ गया ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए ई, है ना। अब समझ आया सबको, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ए बी अपॉन ए डी बराबर है ए सी अपॉन ए ई, और ये एंगल इक्वल है। तो कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा बताओ। Side angle side. बिल्कुल सही। जानवी, मैम साइड एंगल साइड। श्रेया, श्रेया कहाँ गायब हो गई, श्रेया, चलो थोड़ी देर में आ जाइए। साइड एंगल साइड लगा, बिल्कुल सही। तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी अब हम कह देंगे ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो अब जो भी चीज तुम्हें क्वेश्चन में दी जाती है, कभी वो चीजें सीधे से बराबर दे देंगे या कॉन्ग्रुएंट दे देंगे, उसमें से निकालो जो तुम्हें चाहिए होता है, वो चीज उसमें से निकाल लो बस। अब उन्होंने कॉन्ग्रुएंट दिया था तो सीपीसीटी से हमने ये चीज निकाल ली। ये याद रखो, सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए, साइड्स का रेशियो इक्वल मिल जाए, बीच वाला एंगल इक्वल मिल जाए, बढ़िया बात है, एस लग जाएगा। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल जाए, तीनों का इक्वल मिल नहीं सकता था क्योंकि जो सिमिलर प्रूव करना था वो तो ये वाला था और ये वाला, और कॉन्ग्रुएंट ये दिए हुए थे और ये दिए हुए, तो ऑब्वियसली तीनों साइड तो कॉमन नहीं है ना, ना तीनों एंगल मिल पा रहे थे, इसलिए हमने ऐसे एस यूज किया। श्रेया वापस आई क्या? यस मैम। श्रेया समझ आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है चलो, अब तुम लोग जरा एक क्वेश्चन करके देखो, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। 6th हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 8 का ना पहले फोटो बना के देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 का बीच बीच में जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ वो तुम लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं, नहीं होंगे तो हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मत घबराना। क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार सब लोग कॉपी पेन उठाओ और एक बार डायग्राम बना के देखो सब लोग, ठीक है। फिर तुम लोग जब बना दोगे तो मुझे डन बोल देना, फिर मैं बनाऊंगी, देखना मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। देखो अब क्या बोला हुआ है देखना एक बार, यही बनाएगा तुम लोगों ने। एक पैरेललोग्राम है ना, एक पैरेललोग्राम है, सबको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है ना। तो एक पैरेललोग्राम दिया है, पहले उन्होंने ए बी सी डी, फिर क्या कह रहे हैं कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो AD को प्रोड्यूस कर दिया, उस पे E कोई पॉइंट है, ठीक है। तो AD को प्रोड्यूस कर देते हैं और E इसके ऊपर ना कहीं पे कोई पॉइंट है, चलो उनका मन करा उन्होंने कर दिया प्रोड्यूस, ज्योमेट्री में यही होता रहता है, कभी प्रोड्यूस कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE मतलब B और E को ज्वाइन करा है तो B और E को ज्वाइन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करा दिया ज्वाइन। और वो इंटरसेक्ट करता है CD को F पे, इसने इंटरसेक्ट किया CD को F पे, सही है।
अब क्या बोला है हमें, शो दैट ए ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू दिस, ठीक है। तो पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन में क्या है, बस एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है ना, ऐसे लिख देते हैं ना, पैरेललोग्राम को देखा होगा तुम लोगों ने। टू प्रूव में देखो क्या है, तो एक पैरेललोग्राम गिवन था, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी कहानी के ई पे प्रोड्यूस किया, ये सब जरूरी चीज लिख दी हमने। प्रूव क्या करना है हमें कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के, ठीक है। ABE ये वाला, ध्यान से देखो पहले, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है CFB के इक्वल, ये जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर। बताओ जरा क्या क्या है हमारे पास सिमिलर प्रूफ करने के लिए, कुछ दिख रहा है किसी को, क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या हथियार लगा सकते हैं? मैम एंगल E एंड एंगल B ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल या एंगल बी, हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो एंगल E और एंगल B आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल ये वाला और एंगल B ये वाला पार्ट FBC क्यों होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AD इसकी पैरेलल है, और उसी को आगे बढ़ाया तुमने, ऑब्वियसली ये भी पैरेलल ही चलता रहेगा, तो AE BC ये पैरेलल है, ये पैरेलल और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ऐसे देखे तो हम ये ऑल्टरनेट बन रहा है ना, ऐसे Z जैसा बन रहा है। जैसे ही Z बन जाता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो एक तो ये आ गया हमारे पास कि एंगल E बराबर है एंगल FBC के, ये इक्वल है, बढ़िया। ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक एंगल तो मिल गया, बस एक और मिल जाए हो जाएगा हमारा काम, एक और चाहिए बस। देखो क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल ये और ये वाले ट्राइंगल में एक एंगल हमें मिल चुका है, ये बताओ जरा एंगल A और एंगल C के आपस में इक्वल होते हैं? यस मैम। है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। रीजन लिख देंगे भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया रीजन, ठीक है। तो अब क्या हो गए ये दोनों सिमिलर? यस मैम। हाँ बिल्कुल हो गए सिमिलर, ये किससे, कौन सी सिमिलैरिटी से हो गए? डबल ए। बिल्कुल डबल ए वाली बैटरी से, डबल ए सिमिलैरिटी से हो गए ना, डबल ए सिमिलैरिटी से ये दोनों हो गए सिमिलर, है ना। चाहे तो देखो तुम ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हो, जैसे ये ऑल्टरनेट थे वैसे ये भी ऑल्टरनेट होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा ना, क्योंकि ये और ये भी तो पैरेलल है, तो उसी हिसाब से ये भी है, तो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी काफी, हम यहीं पे लिख सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो मतलब देखो सारे क्वेश्चंस में ना चलता तो वही रहेगा, कुछ ऐसा नया नहीं आ रहा, कुछ इतना मुश्किल नहीं आ रहा है, सब में कभी तुम्हें सिमिलर प्रूव करना होगा, कभी तुम्हें सिमिलर दिया होगा तो उसके CPST से कुछ निकालना होगा। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए हर एक क्वेश्चन में हमें ये सोचना है कहाँ पे तीनों में से कौन सी चीज लग सकती है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, SSS, AAA या फिर AA, 2 एंगल हो जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, और SAS। तो क्वेश्चन में बस ये ढूंढो कि क्या इनमें से हम लगा सकते हैं, और जो लग जाए उससे हम सिमिलर कर देंगे, ठीक है। तो और कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जरा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो एक बार। ये कौन सा किया था हमने, ये किया था 8, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जरा एक बार सब लोग फटाफट से। 10 में भी डायग्राम दे रखा है, अच्छी बात है, ठीक है। 3 पार्ट है इसके ना, 3 पार्ट्स हैं, चलो 1-2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी तुम लोग करना। क्या बोला है? इसमें डायग्राम कहाँ पे दिया हूँ? नहीं दिया हुआ क्या? नो सीधी, मैम डायग्राम नहीं गिवन। अच्छा नहीं है, हाँ मुझे लगा ये साइड वाला इसका डायग्राम, पर ये तो ऊपर वाले का, ये धोखा देते हैं ना NCERT वाले, ऐसा लग रहा है इसके साइड में ये बना हुआ है, नहीं है भाई, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। चलो डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला है इसने, देखो CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EFG। अच्छा, तो बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर पता है सबको क्या होता है, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करे उसको एंगल बाइसेक्टर कह देते हैं, ठीक है।
ठीक है, such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle this and this respectively। मतलब देखो दो ट्राइंगल है, एक ABC ट्राइंगल है और एक EFG ट्राइंगल है, तो ऐसे बना देते हैं, एक ये कोई ट्राइंगल है और एक ये कोई ट्राइंगल है। बाइसेक्टर बनाना है हमें किस किस का, देखो एंगल ACB का, ACB तो C को ना मैं ऊपर बना रही हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे तो उधर बना दो। ABC बनाना है हमें ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एक तो ABC बना दिया और दूसरा बनाना है EFG, तो जो जिसके सामने उसके सामने रखेंगे EFG, क्योंकि उसने बोला है AE के सामने, BF के और CG के सामने। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो क्वेश्चन जब शुरू हो रहा है तो उसने बोला है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। CD किसका बाइसेक्टर है, एंगल ACB का। ठीक है, एंगल ACB का बाइसेक्टर है, तो ये CD इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर जो एक एंगल को दो बराबर पार्ट्स में बांटे, तो अगर मैं इसको 1 बोल रही हूँ उसको 2 बोल रही हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। ऐसे ही फिर उसने बोला GH भी कोई एंगल बाइसेक्टर है, GH है बाइसेक्टर एंगल EGF का। तो अगर हम ये दो, इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो गिवन में हमें क्या क्या है, दो ट्राइंगल्स गिवन है हमें, है ना, जिसमें ये बाइसेक्टर है, ये तो मैं लिख देती हूँ, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन। ठीक है, और भी कुछ गिवन है। अच्छा, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, देखो ABC और FEG आपस में सिमिलर है, ABC और FEG। ठीक है, कुछ उल्टा नहीं लिख दिया इसने, ABC, A के सामने F बोल रहा है, अच्छा ABC और FEG, तो फिर तो ऐसे बनाना चाहिए था हमें, F तो यहाँ पे आना चाहिए था। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG बोल रहा है, तो इसका मतलब F यहाँ बना देती हूँ, फिर F यहाँ बना देती हूँ, E यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ABC सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, है ना, तो ABC और FEG ऐसे करके लिख देते हैं। चलो देख लेते हैं, वैसे तो NCERT गलत होती नहीं है, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में कुछ और है, सेकंड में कुछ और है, थर्ड में कुछ और है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH बराबर आएगा AC अपॉन FG के। ठीक है, अच्छा कैसे प्रूव कर सकते हैं जरा बताओ। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है ना, ABC और FEG सिमिलर है, तो हम अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं CPST से, कि उनके सारे एंगल्स बराबर होंगे और सारी साइड्स का रेशियो सेम होगा, है ना। ऐसा Yes, कह ma'am. है ना। यस मैम। बिल्कुल, देखो अब ABC और FEG उसने सिमिलर बोला है, तो इसका मतलब ये जो एंगल C है पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब टू प्रूव नहीं लिख रही हूँ मैं, प्रूव टू प्रूव में 3 पार्ट है ना, जो भी होगा पेपर में लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मान लो कि हमने लिख लिया, शॉर्टकट मार लिया हमने। तो जो प्रूफ है उसमें एंगल ACB देखो हमें इक्वल गिवन है एंगल FGE के, इसको हम लिख देते हैं बाय CPST, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे। सही है, अब देखो जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है वो कह रहे हैं CD अपॉन GH ना बराबर आ जाए AC अपॉन FG के। मतलब अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाए, ये दोनों ट्राइंगल्स को, तो हम कह देंगे ऐसा, है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करें, देखो अब एंगल ACB और एंगल FGE अगर बराबर है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, है ना। जैसे एंगल ACB एंगल FGE बराबर है, तो मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल FGE के। ये बात मानते हो मेरी। मैम एंगल ए और एफ भी इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ एंगल A और एंगल F भी इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो एंगल A और एंगल F भी इक्वल होगा CPST से। इसको भी यही लिख देते हैं, एंगल A और एंगल F भी इक्वल होगा बाय CPST, और ये भी बाय CPST। ठीक है, अब देखो हाफ हाफ क्यों करा हमने, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं ना प्रूफ में, हमें चाहिए कि ये वाला रेशियो सेम आ जाए, कि AC के CD अपॉन GH
ये और ये बराबर आ जाए, तो ये तो इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये इस ट्राइंगल में, तो इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। इन दोनों को सिमिलर करने के लिए अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा। अब देखो जैसे ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर है तो इसका हाफ इसके बराबर होगा। हाफ ऑफ एंगल ACB को हम क्या एंगल 1 लिख सकते हैं? यस मैम। लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल ACB को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसके आधे आधे पार्ट है ना भाई, जितना भी ये टोटल है उसका आधा आधा है। अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये 30 ये भी 30 है, तो हाफ ऑफ एंगल ACB को मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 लिख दिया। और हाफ ऑफ एंगल FGE को क्या लिख देंगे फिर? एंगल 3। बिल्कुल सही, एंगल 3 लिख देंगे, क्योंकि FGE जो भी एंगल है उसका आधा ये है आधा ये, तो इसको एंगल 3 लिख देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या हो गया, इस ट्राइंगल में ACD में और इसमें एंगल 1 और एंगल 3 बराबर एंगल A और एंगल F बराबर, ये तो पहले से बराबर आ गए CPST से, है ना। यस। ठीक है, तो एंगल A और एंगल F बराबर, ये बराबर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बराबर, तो हम कह देंगे बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। कौन से? ये वाला ट्राइंगल ACD और FGH सिमिलर हो गए। ACD और FGH आपस में हो गए सिमिलर, और अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए, है ना, बिल्कुल, तो अब हम बाय CPST, देखो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ACD और FGH सिमिलर है, तो ACD और FGH सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो इसका मतलब, और यही तो रेशियो चाहिए, देखो CD अपॉन GH बराबर हो जाएगा, CD अपॉन GH बराबर हो जाएगा किसके? AC अपॉन FG के, है ना, AC अपॉन FG। तो CD अपॉन GH बराबर हो गया AC अपॉन FG के। तो हमने क्या किया, बड़े वाले ट्राइंगल गिवन थे सिमिलर है, उसका देखा ये एंगल एंगल के बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है तो उसका आधा इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल में एक तो ये वाला एंगल आ गया, और ये तो पहले से ही था, बड़े वाले ट्राइंगल्स क्योंकि सिमिलर है, उन दोनों को यूज करके हमने छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, है ना। देखो जरा, देखो थर्ड पार्ट एक बार देखो, वो भी हमारा हो गया क्या? जो थर्ड पार्ट है वो भी हो गया, एक बार थर्ड पार्ट को देख लो। थर्ड पार्ट में वो क्या बोल यस रहा है, मैम। क्या, है ना, थर्ड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है DCA को सिमिलर करना है ट्राइंगल HGF, तो इन्हीं ट्राइंगल्स के नाम ना बस उसने दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ के लिख दिया है, DCA और HGF, यही तो है, DCA और HGF। देखो DCA और HGF यही तो है, तो ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो थर्ड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकेंड पार्ट तुम लोग करोगे, सेकेंड पार्ट कर लोगे। देखो उसमें DCB को सिमिलर करना है HG से, ये कर लोगे सिमिलर, ये और ये, है ना, ये भी हो ही यस गए। मैम। बिल्कुल, क्योंकि अब पहले जैसे इसका हाफ हाफ किया था, इस बार हाफ में 2 और 4 को ले लेंगे, और B और E भी पहले से बराबर है CPST से, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल्स तो हमें सिमिलर गिवन ही है ना। तो इस बार इन दोनों एंगल को लेके ये वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो तीनों पार्ट्स हो गए हमारे इस क्वेश्चन के। समझ आ गई ये वाली चीज, यस और नो? यस मैम। ऋतिक, चलो भाई, तो आज की क्लास तुम लोगों की यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।